एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों होने वाली बल्ले बल्ले। जैसा मैंने आपसे वादा किया आपकी बार मैं आपको 90 पार कराऊंगा, तो जी हाँ आपके लिए लेकर आ चुका हूँ बड़ा ही महत्वपूर्ण पेपर, जो कि इस पेपर को करेगा बच्चा बिल्कुल 101% अच्छे नंबर से पास भी होगा, है ना। पूरे यदि आपको 90 पार जाना है तो 6 पेपर अपन बता रहे हैं ये, ठीक है, जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। चलिए, तो बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? खेती बाड़ी का काम करते थे। शब्द गुण के कितने प्रकार होते? तो 3 प्रकार होते हैं। भोलानाथ किसे देखकर सिसकना भूल गए? अपने साथी बच्चों को खेलता देखकर। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञे। सूर सारावली के कवि का क्या नाम है? सूरदास जी है। बच्चे गिरते पड़ते रोते चिल्लाते भाग चले। तुलसीदास राम भक्ति सागा के श्रेष्ठ कवि हैं। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। बाल गोविंद भगत का जो बेटा था वो सुस्त और बोधा था, ठीक है। नाटक सम्राट किसे कहा जाता? जयशंकर प्रसाद। राम वृक्ष बेनीपुरी पिता के फूल। परिणाम वाचक का जाएगा क्रिया का के परिणाम का बोध। हिरोशिमा रेलगाड़ी पर लिखा हुआ, ठीक है। वाराणसी उत्तर प्रदेश जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थल। और आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। जैसे आप कहते ना अपन, ठीक है, बड़ी अचानक नदी पार के घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार जब थके था उस पार। इसका मतलब क्या, यहाँ पर बातों को क्या बड़ी चढ़ाकर कहा है। एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। लोकोक्ति या कहावत किसे कहा जाता है? ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ होता है। ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? जितेन नार्गे। भयानक रस का स्थायी भाव था भय। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? तो वो है छायावाद के लेखक। सत्य और असत्य। राम पढ़ता है प्रश्नवाचक है, असत्य है। सारे देश की आस्थाएं और अंधविश्वास एक से नहीं है। हिरोशिमा बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे, वो ग्रस्ती थे, ठीक है। अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, भगत अपने बेटे की मृत्यु के बाद अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? बिस्मिल्लाह खा के व्यक्तिगत को कौन कौन सी विशेषताओं को प्रोवाइड किया? तो ये सारा सॉल्यूशन मैं आपको, ठीक है, कॉपी के माध्यम से पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। आप तो बढ़िया से मेहनत करना है। ये देखिएगा यहां से ना, चलिए घबराइए मत आप, है ना, बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करिए। जो चीजें बता रहे हैं ना उनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लो बस। बाकी बहुत सारी चीजें आपको अनावश्यक चीजें जो नहीं पढ़नी है, और अच्छे से तैयारी करिएगा। अब की बार 90 पार, जिस बच्चे को वास्तव में नंबर चाहिए 90 से ऊपर, मेरी जवाबदारी है ना कि 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 25 आपकी प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो आप घबराइए मत, 90 के पार अपन लगाएंगे। बाल गोविंद भगत अपने बेटे के शव को सफेद फूलों से कपड़े से ढक दिया। उस पर फूल तुलसी दल बिखरे दी। स्वयं वो उनके पास आसन जमा कर गाने बैठ गए, ठीक है, गाने बैठ गए। और वे तल्लीनता से कबीर के पदों को गाने लगे। उनके अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा अपने प्रेमी परमात्मा से जाकर मिलती है, इसलिए मृत्यु अवसर आनंद का समय है, रोने का नहीं। वे अपने पुत्र वधु को भी उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। तो ये हो गया आपका बाल गोविंद भगत के बेटे की जब मृत्यु हुई तो उनका जो भावनाएं थी वो किस तरह व्यक्त। क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 का अथवा है, बिस्मिल्लाह खा के व्यक्तिगत की विशेषता है। देखिए अहंकार तथा बनावटी पन का जो जीवन है उससे दूर थे, ठीक है भैया। स्वभाव से भोले भाले तथा सरल थे। सादा जीवन जीते थे ये, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है बच्चों ने लिखते समय। ये क्या जाएगा आपका? सादा जीवन। सादा जीवन नहीं है ये ना, कैसा है? सादा जीवन, तो ये बड़ा की मात्रा है, ठीक है भैया। सादा जीवन जीते थे। अब यहां से आप देख सकते हैं ये
क्वेश्चन नंबर 7 है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लेना, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप पूरा आप तो कंप्लीट करो, है ना। हो गया इतना, पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसा है। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें आपका है, ठीक है, लेखक परिचय। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, ये अपने एमपी बोर्ड में यहाँ से आता है रचनाओं से, ठीक है। इसके बाद में ये आपकी भाषा से लिया जाएगी, हो गया इतना। इसके बाद में ये साहित्य में स्थान, और यहाँ से आपका जो अगला है, ठीक है, भदंत आनंद कौशल्यान का, तो ये आपका जीवन परिचय इतना है, यहाँ से करना है कंप्लीट। रचनाएं ये रही, जो भूल न सका, कहा क्या देखा, ठीक है, यदि बाबा ना होते, रेलगाड़ी की टिकट, बहाने बाजी, ठीक है। तो ये आपकी भाषा शैली हो गई यहाँ से, और ये शैली, और यहाँ से देख लीजिए भावात्मक शैली। और साहित्य स्थान आप ऐसा लिखना कि इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, इनके सहयोग के लिए हिंदी साहित्य इन्हें सदाई स्मरणीय करेगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद में हम क्वेश्चन आगे की बात करें तो ये अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है ये इसका अथवा हो गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10, ये अथवा हो गया यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा। अब आगे की बात करें अपन तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें आपको एक तो मंगरेश डबराल, तो ये मंगरेश डबराल का जो जीवन परिचय दिया है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये वैसे जीवन परिचय यहाँ से पूछता नहीं, काव्यगत विशेषता पूछता है, रचनाएं। कला पक्ष हो गया, यहाँ से ये साहित्य में स्थान। और मंगरेश डबराल के बाद में एक और है इसका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, यहाँ से हो गया। ये इनकी रचनाएं हो गई, यहाँ से हो गया है, ये कला पक्ष है। ये साहित्य में स्थान हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में हम आगे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका ये अगला है, क्वेश्चन नंबर 13, लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषताएं लिखिए। तो वीर कभी भी अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते, ठीक है, अपने ऊपर अभिमान नहीं करते, वीर योद्धा विनम्र और धैर्यवान तथा गंभीर होते। चलिए अगला देखते हैं, और अगला क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है ये, ठीक है, ये इसका अथवा है। यहाँ से देख लीजिए तो पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर है अगला, ठीक है, ये आप यहाँ से बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। बहुत सारी चीजें क्या है यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे छोड़ दी, तो जहाँ पर जो नोट से मिल रहे हैं वहां से कंप्लीट करा रहा हूँ। वीर रस क्या है, सभी सीधी सी बात है, किसी को काव्य को देखने में, सुनने में
पढ़ने में जो उत्साह आता है ना, बुंदेली हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये देखिए एक गलती यहाँ पर बच्चे ने कर दी कि ये कहानी जो है ना ये यहाँ पे लिखा था, यानी जो एक लाइन है ये अंतराला है, ये अंतरलाल जिसे अपन बोलते हैं अंतराल, ये अंतराल एक ही लाइन का होना चाहिए, कहानी थी ये पूरी, और दूसरी लाइन में वाली रानी थी ये इसी बात थी। तो है ना, आप ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजों का ना। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है। उदाहरण की बात करें तो दोहा का कोई कैसा देख देना, श्री गुरु चरण सरोज रंजन, ठीक है, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगला आपका कहानी और उपन्यास में अंतर, थोड़ा सा बड़ा लिखना है, यहाँ पर बच्चों ने 2 लिख दिया, जैसे सर्च करोगे वो कंप्लीट कर मिल जाएगा ना आपको। ये एकांकी किसे कहते हैं, 2 एकांकीकारों के नाम और उनकी रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 18 है संदर्भ प्रसंग व्याख्या। इसके बाद में ये अथवा जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 से आपको पहले एक बार स्क्रीनशॉट दे दूं, है ना। यहाँ से देखिए बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा ये। हो गया। इसके बाद में ये हो गया भैया। तो ये अपन ने मेरे आपका क्वेश्चन 18 से बता दिया, स्क्रीनशॉट दे दिया है, यहाँ से करना है ना, ये यहाँ से ये यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19